तमिलनाडु से एक बार फिर सरकारी तौर पर हिंदू विरोधी आवाज उठी है। राज्य के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषी समारोह आयोजित नहीं होने चाहिए। तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने एक समारोह में कहा, हिंदी थोपने की भाषा नहीं है। इसके बाद गुस्साए स्टालिन ने उनकी तीखी आलोचना की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश जारी किया है। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से कहा है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रमों से बचा जाना चाहिए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि अगर सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी कार्यक्रमों के आयोजन जारी रखना चाहती है तो स्थानीय भाषाओं से संबंधित कार्यक्रमों को भी समान तवज्जो मिलनी चाहिए। स्टालिन ने लिखा कि भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को विशेष स्थान देना और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाना अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास माना जाता है। मेरा सुझाव है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा पर आधारित ऐसे आयोजनों को टाला जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस राज्यों में स्थानीय भाषा माह का आयोजन भी उतने ही उत्साह के साथ किया जाना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 18 अक्टूबर को चेन्नई दूरदर्शन की स्वर्ण जयंती और हिंदी माह के समापन कार्यक्रम को एक साथ आयोजित करने पर आपत्ति जाहिर की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि कर रहे थे। स्टालिन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ साथ हिंदी माह के समापन समारोह के आयोजन की कड़ी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारत सरकार से कहा है कि देश में मान्यता प्राप्त सभी क्लासिकल लैंग्वेज की समृद्धि को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और इसकी मेजबानी केंद्र सरकार को ही करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की पहल से अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ेंगे, जिससे विविधता में एकता को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच तमिलनाडु से एक और खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने कथित तौर पर स्टेट एंथम तमिल थाई वाजथू से द्रविड़ शब्द हटाने को लेकर राज्यपाल आरएन रवि पर निशाना साधा है। स्टालिन का आरोप है कि ऐसा हिंदी माह समापन समारोह के दौरान हुआ। हालांकि राज्यपाल कार्यालय ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि आरएन रवि केवल समारोह में शामिल हुए थे और स्टेट एंथम गा रहे लोगों से अनजाने में द्रविड़ शब्द छूट गया था। अब आपको बताते हैं कि 18 अक्टूबर की रात क्या हुआ जिसको लेकर एमके स्टालिन ने ये आरोप लगाया था। दरअसल 18 अक्टूबर को दूरदर्शन चेन्नई के ऑफिस में हिंदी माह समापन समारोह रखा गया। आरएन रवि इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में राज्य गीत तमिल थाई वजदू गाया गया था। बताया गया कि इसी दौरान द्रविड़ भूमि की महानता का संदर्भ देने वाली पंक्ति ठेकन्नमुम अधीर सिरंदा द्रविड़ नाल थिरुनादुम को हटा दिया गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कई सवाल उठाए। स्टालिन ने एक्स पर तमिल भाषा में एक पोस्ट भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार नहीं चलता और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है वो उस पद पर रहने के योग्य नहीं है। भारत का जश्न मनाने की आड़ में राज्यपाल देश की एकता और इस भूमि पर रहने वाले विभिन्न जातियों के लोगों को अपमान कर रहे हैं। क्या द्रविड़ एलर्जी से ग्रस्त राज्यपाल राष्ट्रगान में द्रविड़ शब्द को हटाने के लिए कहेंगे? केंद्र सरकार को तुरंत राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए जो जानबूझकर तमिलनाडु और राज्य के लोगों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। फिर इसे लेकर तमिलनाडु के राजभवन की तरफ से भी एक बयान सामने आया। इसमें राज्यपाल आरएन रवि के हवाले से कहा गया कि उन्होंने यानी कि स्टालिन ने मेरे खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की और तमिल थाई वजदू के प्रति अनादर दिखाने का झूठा आरोप लगाया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हर समारोह में पूरा राज्य गीत पढ़ता हूँ और ऐसा श्रद्धा, गर्व और सटीकता के साथ करता हूँ। राज्यपाल ने आगे कहा कि स्टालिन ने उनके खिलाफ अफसोसजनक बयान दिया और उन्हें नस्लवादी कहा है। पर स्टालिन की फिर से प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने कहा कि
क्या आपको तुरंत उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मौके पर ही गलती बता सकते थे। क्या आप उन्हें ठीक से गाना सिखा सकते थे? अगर आपने ये किया होता तो क्या कोई प्रतिक्रिया होती? तो वहीं इसे लेकर राज्यपाल के मीडिया सलाहकार थिरुगणना संबंधन ने भी एक्स पर पोस्ट किया और इसमें कहा गया कि कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य गीत का पाठ करने वाली मंडली ने अनजाने में एक पंक्ति छोड़ दी जिसमें द्रविड़ शब्द इस्तेमाल किया गया था। ये मामला तुरंत आयोजकों के ध्यान में लाया गया और उचित अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। राज्यपाल RN रवि सिर्फ समारोह में शामिल हुए थे। राज्य गीत से द्रविड़ शब्द को हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो तमिल और राज्य की भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इस बीच सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने भी स्पष्टीकरण जारी किया और अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी। इसमें कहा गया कि तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल RN रवि ने दूरदर्शन चेन्नई द्वारा आयोजित हिंदी महासमापन समारोह और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। तमिल थाई वजतु के प्रस्तुतिकरण के दौरान ध्यान भटकने के कारण अनजाने में एक पंक्ति छूट गई। हम अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते हैं। गायकों का तमिल या तमिल थाई वजतु का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। इस संबंध में हम तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल को हुई असुविधा के लिए भी माफी मांगते हैं। बता दें कि डीएम के नेता स्टालिन, उनके परिवार और उनकी पार्टी तमिलनाडु में रह कर हिंदू विरोध की राजनीति को आजमाती रहती है। इसी सिलसिले में स्टालिन कभी विधानसभा में हिंदी विरोधी प्रस्ताव, तो कभी त्रिस्तरीय भाषा फॉर्मूला को लागू करने से इनकार, तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर ऐतराज, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिंदी भाषी समारोह के आयोजन का विरोध, तो कभी राज्यपाल RN रवि पर जुबानी हमला करते रहते हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।